हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12th हिंदी कोर चैप्टर नंबर 5 है, संघर्ष स्वीकारा है। ये जो कविता है, ये कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए और फुल वॉच कीजिए। अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, कभी अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है। तो उत्तर में लिखना है 1 का उत्तर, कवि ने अपने जीवन में गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृष्टता आदि को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिखना है, एकदम करेक्ट हो जाएगा उत्तर। कॉपी में नोट कर लीजिए और सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 को, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि को गरीबी कैसी लगती है और क्यों। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर इस तरह से देना है कि कवि को गरीबी गर्वीली लगती है क्योंकि उसे गरीबी भी उसके प्रेरणा स्रोत प्रेमिका द्वारा प्राप्त हुई है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर को लिखना है और एकदम बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि के भीतर कौन पीड़ा पहुंचाती है। तो 3 का प्रश्न उत्तर इस तरह से देना है, कवि के भीतर ममता के बादल की मंडराती हुई कोमलता पीड़ा पहुंचाती है, ठीक है। 3 का उत्तर इस तरह से सही हो जाएगा, लिखिएगा इसी तरह से। 4 नंबर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि कवि की आत्मा कैसी हो गई। 4 का उत्तर इस तरह से देना है, कवि की आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई, ठीक है। इस तरह से 4 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अब कवि को क्या बर्दाश्त नहीं होती। तो 5 का उत्तर इस तरह से देना है कि अब कवि को बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। 5 का उत्तर इस तरह से हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 6 नंबर प्रश्न है कि कवि किससे दंड की प्रार्थना करते हैं और क्यों। तो उत्तर में लिखना है, कवि प्रभु से दंड की प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन्हें भूलने की भूल की है, ठीक है। इस तरह से 6 का उत्तर देना है। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान मत दीजिए। प्रश्नों को देखिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न को। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है, कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में किसे अमावस्या कहा गया है। तो उत्तर लिखना है इस तरह से, कवि के व्यक्तित्व संदर्भ में प्रतिकूल परिस्थितियों एवं पीड़ा को अमावस्या कहा गया है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए, कवि के जीवन में अपार दुख एवं समस्याओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद देखिए पूछा गया है, रमणीय उजेला क्या है और कवि उसके स्थान पर अंधकार क्यों चाह रहा है। तो उत्तर को इस तरह से लिखना है, रमणीय उजेला से तात्पर्य प्रिय की कृपा का प्रतिफल है जो सुख आनंद से परिपूर्ण है। इस तरह से उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित यहाँ तुम कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न का उत्तर को लिखना है, यहाँ तुम कवि का प्रिय है। कवि ने कविता अपने प्रिय को संबोधित करके कही है, ठीक है। इस तरह से उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव एवं अंधकार से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर को इस तरह से लिखना है, दक्षिणी ध्रुव एवं अंधकार से तात्पर्य दुखों पीड़ों एवं समस्याओं से है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर को लिखना है, सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, कवि कहाँ लापता होना चाहता है। तो उत्तर को लिखना है, कवि अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए जो भी कुछ क्वेश्चन हो डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का क्वेश्चन डाउट का सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगी, ठीक है। अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
और हमारे साथ जुड़ जाइए बड़ी संख्या में अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो क्लास 12th में है और फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025-26 में, जैक बोर्ड के हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के पेपर में डायरेक्ट आप लोगों को ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट और चैप्टर के मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख लीजिए। सभी के सभी चैप्टर वाइज मैंने आप लोग को बताया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोग को बताया है, तो फटाफट देख लीजिए। देर किस बात की है, फाइनल एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और बहुत ही जल्द मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग का डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, डेट टाइम सभी कुछ आप लोग को मैं इस अपडेट देती रहूँगी। और जो आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड। धन्यवाद।